नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था समय और कार्य, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पाइप तथा टंकी पढ़ेंगे। उसके भी मैंने कुछ टाइप आपके लिए बनाए हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए सीमित हैं। तो इस पाइप एंड टंकी के टॉपिक को भी हम समय और कार्य में जो भी हमारी ट्रिक लगी थी सेम उसी से पढ़ेंगे, ताकि हमें ज़्यादा फॉर्मूला या ज़्यादा ट्रिक याद ना करने पड़े और एक ही ट्रिक से हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं पाइप तथा टंकी। तो इसमें टाइप 1 बनता है दोस्तों, ये आप सवाल नोट डाउन कीजिएगा। ये एक नल है जो एक टंकी को 24 मिनट में भरता है, 24 मिनट में भरता है। और बी जो एक नल है वो उसी टंकी को 36 मिनट में भरता है। तो दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे, ये सवाल है दोस्तों टाइप 1। तो जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और प्रैक्टिस की होगी, तो इसमें आपको आसानी होगी कि सबसे पहला स्टेप हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा इसका 72। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी एलसीएम ले पाओगे और उतनी ही जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। इससे एग्जाम में आपका समय बचेगा दोस्तों। तो 72 अब हमें निकालना है ए का। तो 72 को 24 से काटेंगे तो 3। अब हमें दोनों का जोड़ निकालना है और बी से काटेंगे 72 को तो 2, यानी इक्वेशन आ गई 72/5। इसको हम काटेंगे तो 14 सही 2/5 मिनट, 14 सही 2/5 मिनट में ये दोनों नल मिलकर उस टंकी को भर देंगे। तो ये हमारा है टाइप 1 सवाल। मैंने आपको बता दिया कि ए नल एक टंकी को 24 मिनट में भरता है और बी नल उसी टंकी को 36 मिनट में भरता है। तो दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। इस सेम हमने टाइम एंड वर्क की ट्रिक लगाई है और आपके सामने सॉल्यूशन है, आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। तो अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में सवाल क्या है दोस्तों, ए जो एक नल है ये किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 30 मिनट में भरती है। टंकी की तली में छेद है तो वो 30 मिनट में भरती है। तो भरी हुई टंकी कितनी देर में उस छेद की वजह से खाली हो जाएगी, कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं। ए है 12 मिनट में कर रहा है। छेद होने के कारण यहाँ पे पढ़ना कि तली में छेद होने के कारण 30 मिनट में भरती है, यानी ए नल में पानी डाल भी रहा है और जो बी नल है जो छेद है वो निकाल भी रहा है, यानी दोनों मिलकर कितनी देर में भर रहे हैं, 30 मिनट में। ए क्वेश्चन में दिया गया है 12 मिनट में भर रहा है, लेकिन तली में छेद होने के कारण वो 30 मिनट में भरती है, यानी छेद से पानी निकल भी रहा है और नल से पानी आ भी रहा है, यानी दोनों नल के एक साथ काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कितनी देर में भर रहे हैं, 30 मिनट। हमें बताना है कि भरी हुई टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, यानी खाली करने वाला नल कौन सा हमारा, बी। तो बी कितनी देर में काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले एलसीएम 60 बटे में। अब हम देखो एक साधारण सी चीज देखेंगे कि ए प्लस बी के काम में से अगर मैं ए का काम घटा दूंगा तो हमें सिर्फ बी का काम बच जाएगा। ए प्लस बी के काम में से अगर मैं ए को हटा दूंगा तो सिर्फ बी बच जाएगा। तो 60 को 12 से काटेंगे तो 5 और 60 को 30 से काटेंगे तो 2। तो ए प्लस बी के काम में से अगर मैं ए को घटा दूंगा, ए प्लस बी के काम में से अगर मैं ए को घटा दूंगा तो हमें बी का काम मिल जाएगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगी 60 में -3। मैंने अपनी टाइम एंड वर्क की वीडियो में आपको बताया था कि इस ट्रिक में हमें माइनस प्लस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसको माइनस यहां से हटा देंगे, हमारा आया 3। तो 3 से काटेंगे 60 को तो 20 मिनट। तली वाला जो छेद है जो कि हमने बी नल माना है
वो भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा। ये बनता है इस टॉपिक का टाइप नंबर 2। इसको आप नोट कीजिए दोस्तों। तो अब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में सवाल क्या है, नल ए एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। अब चेंज क्या है सवाल में, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो बी को कितनी देर के बाद बंद किया जाए तो कि टंकी का शेष भाग ए अकेला 11 मिनट में भर दे। कि ए और बी मिलके काम करते हैं, जैसा हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, और बी काम छोड़ जाता है। तो उसी प्रकार का ये है कि दोनों नल एक साथ शुरू किए जाए तो बी को कितनी देर के बाद बंद कर दिया जाए कि शेष काम को ए अकेला 11 मिनट में कर दे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पहला स्टेप एलसीएम इन दोनों का आएगा दोस्तों 100। अब 100 को 20 से काटेंगे तो 5, जब आप 100 को 25 से काटेंगे तो 4। ये हो गया हमारा सिंपल। अब चेंज क्या है कि बी को कितनी देर के बाद बंद करेगी, शेष काम को ए 11 मिनट में कर दे। तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि ये होता है ए का 1 मिनट का काम, ठीक है। यानी 1 मिनट में ए 5 काम कर रहा है, तो 11 मिनट में कितना कर देगा, 11 गुना 5 55। यानी 11 मिनट में ए अकेला 55 काम करेगा। तो कुल काम हमारा कितना था 100 कुल काम है, 55 अकेला ये कर चुका है, तो कितना काम बचा 45। अब हम क्या देखेंगे कि ये 45 काम ए और बी दोनों ने मिलके किया है, यानी ए और दो जो बी नल है उन्होंने ये 45 काम खुद किया है। तो ए और बी का कितना होगा 1 मिनट का काम, दोनों का जोड़ेंगे तो 9। हमें कितना चाहिए 45 काम करवाना है, तो 45/9, तो ये दोनों मिलकर 45 काम 5 मिनट में कर देंगे। तो बी को कितनी देर के बाद बंद किया जाए 5 मिनट के बाद। एक बार फिर समझिए। सबसे सिंपल स्टेप, एलसीएम लिया, दोनों का 1-1 मिनट का काम निकाला। उसके बाद ए का 1 मिनट का काम 5 है, तो 11 मिनट का काम कितना हो गया 55। कुल काम 100 में से 55 घटाया तो कितना बचा 45 काम। ये 45 काम दोनों ने एक साथ मिलके किया है, तो दोनों ने एक साथ मिलके 45/9 यानी 5 मिनट के बाद बी को बंद कर देंगे नल को। तो शेष जो 55 बचेगा उसको ए 11 मिनट में भर देगा। अब एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप 4। टाइप 4 क्या है कि ए एक नल है जो एक टंकी को 24 घंटे में भर रहा है, बी एक नल है वो एक टंकी को 36 घंटे में भर रहा है, और ए बी और सी ये 3 नल है, ये जब एक साथ चलते हैं तो टंकी को 18 घंटे में भरते हैं। अब सवाल में चेंज क्या है कि सी 1 मिनट में, जो सी नल है ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी टंकी से बाहर फेंक रहा है, तो टंकी की क्षमता बताओ, यानी टंकी कितने लीटर की है। ये हमारा एक टाइप है, इससे भी कभी कभी सवाल बनते हैं। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा सेम स्टेप जो कि हर एक सवाल में सेम ही रहता है। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 72। अब 72 को 24 से काटेंगे तो 3, जमा में 72 को 36 से काटेंगे तो 2। अब एक चीज देखनी है कि ए बी और सी, हमें ये देखना पड़ेगा कि सी अकेला कितनी देर में भरेगा टंकी को, उसी हिसाब से हम टंकी की क्षमता बता पाएंगे। तो वो कैसे निकलेगा कि ए बी सी में से ए और बी का काम घटा दो तो सी का निकल आएगा, तो ये आएगा 4। यानी इस ए बी सी के काम में से ए और बी का काम घटा देते हैं। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन बन जाएगी 72 में -1, 3 और 2 5, -5 + 4 = में -1। तो यानी सी अकेला
72 घंटे लेगा उस टंकी को भरने में। ए 24 ले रहा था, बी 36 ले रहा था, सी 72 घंटे लेगा उस टंकी को भरने में। अब आते हैं हम इस लाइन पे। यहां तक हमारा बिल्कुल सिंपल सवाल था। सी 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, तो 72 घंटे में कितना पानी बाहर फेंक देगा? 72 घंटे में वो टंकी को भर रहा है, तो खाली कितने कैसे कर देगा? 72 घंटे में वो टोटल कितना पानी बाहर फेंक देगा टंकी से, वो टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो कैसे निकलेगी? क्षमता निकालेंगे हम टंकी की। तो अब ये 2 लीटर पानी प्रति मिनट बाहर फेंक रहा है, और ये है हमारा घंटे में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और गुणा में 2, क्योंकि 2 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। अब 72 गुणा में 60 दूनी 120, और 72 को 120 से गुणा करेंगे तो 72 0 0, 72 दूनी 144, 14 72 और 86, यानी 8640 लीटर की वो टंकी है। 8640 लीटर की वो टंकी है। यहां तक बिल्कुल आसान सवाल था दोस्तों, जो पिछले टाइप भी किया हमने। चेंज क्या है कि सी 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है टंकी से। अगर वो 72 घंटे में पूरी टंकी भर रहा है, तो 2 मिनट 1 मिनट में 2 लीटर बाहर फेंक रहा है, तो 72 घंटे में कितना पानी टंकी से बाहर फेंक देगा, वो ही तो टंकी की क्षमता होगी। अब अगर सवाल में यहां पर घंटे की जगह अगर मिनट होता कि इतने मिनट में भर रहा है, तो ये भी आता मिनट में, ये भी आता मिनट में। और अगर ये इक्वेशन हमारी मिनट में होती, तो हम यहाँ पे 60 से गुणा ना कर इस 72 को डायरेक्ट 2 से कर देते कि 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, तो 72 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर फेंक देगा, वो उस टंकी की क्षमता आ जाएगी। ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक पाइप तथा टंकी समाप्त होता है, और इसके मैंने आपको 4 टाइप के सवाल करवाए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस सिपाही के पेपर के लिए उपयुक्त हैं। एक बात और विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, ये टॉपिक पाइप तथा टंकी समय और कार्य के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक करने से पहले आप मेरे टाइम एंड वर्क के टॉपिक के दोनों पार्ट की वीडियो जरूर देखें। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप पाइप और टंकी को आसानी से समझ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक ही ट्रिक से मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करवा सकूं, इसलिए क्योंकि आपको इसके लिए बार बार अलग अलग ट्रिक, अलग अलग फॉर्मूलाज ना पढ़कर एक ही ट्रिक से ज़्यादा आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। इससे आपको ये होगा कि आपको प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा मिलेगा, और एक ही ट्रिक को समझने में, एक ही फॉर्मूला को समझने में आसानी भी होगी। अगर आपने मेरे समय और कार्य की वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप उसको देख के और टाइम एंड वर्क का वीडियो देख के और पाइप तथा टंकी की वीडियो देख के इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। किसी भी सवाल में कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।